सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। आइए आज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो कल हम लोग मात्रा के आधार पे देखें कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे हम लोग देखे थे। तो मात्रा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ह्रस्व स्वर था, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे और ये तालु की स्थिति के आधार पे। तालु की स्थिति के आधार पे हम लोग कल देखेंगे, आज ओष्ठाकृति और जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे देखेंगे। ठीक है, तो ओष्ठाकृति के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 2 होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार में क्या होता है कि देखिए, वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, वृत्त। वृत्त मतलब गोल, गोल मतलब ऐसे, जैसे हम बोले अपने मुंह से, जैसे देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, मतलब हमारा मुंह जो है, ओठ जो दोनों है वो ओ की तरफ हो रहा है, इसीलिए हम इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। अवृत्ताकार, जिनका आकार वृत्त की तरह न हो, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए। ठीक है, ये अवृत्ताकार होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 7। 7 और 4 बराबर 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये ओष्ठाकृति के आधार पे हो गया वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, अब आ जाइए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। अग्र मतलब आगे, जैसे बोलने पे पहले आगे आए, जैसे ई, देखिए आगे आगे, बड़ी ई, ए और री। ठीक है, तो ये हो गए, इनकी संख्या 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 5 होती है। मध्य स्वर, जिनका उच्चारण स्थान मध्य में हो, ये अ हो गया 1। अब पश्च स्वर, जिनका उच्चारण जो है पिछले भाग से हो, आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। देखिए 5 प्लस 1 प्लस 5, 5 15 से 11। ठीक है, स्वरों की संख्या 11। तो स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 है, मतलब अग्र स्वर हो गया, मध्य और पश्च। ठीक है, और मात्रा के आधार पे 3, ओष्ठाकृति के आधार पे 2 और जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे 3। तालु की स्थिति के आधार पे भी 4 होता है। इसे हम जो है अगले क्लास में बताएंगे, अगर यहाँ पे बताएंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।